आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कुछ हमारे साथ रह जाते हैं तो कुछ हमसे बिछड़ जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। किंतु हम सदैव उसी समय को कोसते हैं जहां पे ये बुरे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, हमें बुरे अनुभव देते हैं, दुख देते हैं, तनाव देते हैं। हम सदैव उसे बुरा भला कहते हैं। किंतु क्यों? ये बुरे भले व्यक्ति, ये अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख दे जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को स्पर्श किया, तब आपको यह सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इसका उपयोग जीवन में करना चाहिए, चाहे अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके विषय में बुरा सोचने की या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा। टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। जैसे कर्म हम करेंगे, वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है, तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा, ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है? कैसे रह पाती?
सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते हो। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते। कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उसे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है। घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। बहती नदियां कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं। जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती, धरा को सींचती, अकाल को दूर रखती। और कदाचित इसीलिए नदी को मां समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती एक सूक्ष्म धारा बनाती। ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती, चट्टानों से टकराती और फिर जाके नदी बनती। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते। क्या सोचते हैं? आज कृष्ण रथी के स्थान पर बैठा है, जबकि उसे तो सारथी के स्थान पर बैठना चाहिए। यही सोच रहे हैं। कई बार जो हमें दिखता है आवश्यक नहीं कि वही सत्य हो। जैसे सूर्य को हम देख पाते हैं क्योंकि वो दिखता है, और सत्य ये भी है कि सूर्य दिखता है क्योंकि हम उसे देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब दिन है या रात, ना कोई अंतर पड़ता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के इस कार्य में, धर्म के इस पथ पर मैं सारथी नहीं, मैं रथी हूं। और मैं खोज रहा हूं उस सारथी को जो धर्म, कर्म और भक्ति से भरा हो। धर्म जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाता है, कर्म जो व्यक्ति को परिश्रम करवाता है, और भक्ति जो उसे उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती।